मैं मुन्ना कुमार आपका चैनल केएलसी में उपस्थित हो गया हूं। तो आज आपको डे 5 बताने वाला है। इससे पहले मैं डे 4 में आपको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, और आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आईपीए के नेम जो काफी मात्रा में एग्जाम में भरे पड़े रहते हैं, और ये काफी मात्रा में रहते हैं, और 2 नंबर से 6 नंबर के बीच में कन्फर्म इससे 2 सवाल आना ही आना है। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव में 2 रहेंगे और सब्जेक्टिव में 2 रहेंगे। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर हो गया और 2 दूना 4, यानी कि 6 नंबर का इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आना ही आना है, वो भी तो नोमेनक्लेचर, और मात्र चुटकी बजा के आप इसके नाम बता सकते हैं। बस देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो देखना, पहले ये होता है 1, ठीक है, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि आप इसको पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि आपको पहले इसको लिखना है, फिर इसको और फिर इसको लिखना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे +3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, एक पोटेशियम का केवल 1 होता है, तो ऐसे 3 है तो यहाँ पे +3 लिख दिए। और यहाँ देखिए इसका +3 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा -6। तो 3 को 3 को 6 को, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख लिया। अब इसके नाम कैसे लिखना ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसको लिखिए पोटासियम, क्या लिखेंगे, पोटासियम। और ये कै गो है, तो 6 गो है, तो हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। कथी है, तो साइनो। कथी भाई, ये है साइनो। इसको फरेट बोलेंगे, तो पोटासियम हेक्सा साइनो फरेट। और कितना, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट। ठीक है, ये दिमाग पे आपको रखना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया के। एक और मैं देता हूं दूसरा एग्जांपल, K4 और यहाँ पे Fe, ठीक है, Fe6 CN6 और इस तरह से। अब यहाँ देखिए, इस नाम में और इस नाम में कोई अंतर नहीं है। आप इसका नाम जो लिखेंगे सेम टू सेम, दोनों नाम सेम ही होगा। अब बस यहाँ पे क्लियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, यहाँ पे +2, ठीक है, और यहाँ पे -6। अब इसका नाम तो पहले इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा पोटासियम। और ये 6 गो है साइनो, तो हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा। और साइनो बोलते हैं लिगेंड को, इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, साइनो। ठीक है, सॉरी, साइनो। तो पोटासियम हेक्सा साइनो, और इसको फरेट। फरेट। और फरेट में क्या करना है, एक सेकेंड। अब फरेट में आपको क्या करना है, यहाँ ई डाल दीजिए, यहाँ पे मिसिंग। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए यही बदल जाएगा। यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो ये चीजें आपको ऑक्सीडेशन वहां पे केवल और केवल ऑक्सीडेशन बदला, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 था, लेकिन नाम में कोई खास अंतर आपको नहीं दिखाई दिया। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर ही केवल पूछ लेते हैं, कभी कभी केवल ऑक्सीडेशन पूछ लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन कितना हो गया। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कितना हो गया, या फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सीधा पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बताया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा, इसके लिए भी एक अलग क्लास है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जिसको देखिए, ये देखिए। अगर, हाँ, एक चीज और है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जो प्रोसेस के अनुसार नाम लिखा जाता है, आपको ऐसे अगर ना समझ में आए
तो पूर्ण प्रोसेस अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखिए, वीडियो हम बनाएंगे। कमेंट लिखिए आप, वीडियो हम बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपको मैं कंफर्म कर दे रहा हूं कि पूरा का पूरा वीडियो हम बनाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे आपको। केवल आप कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट आना चाहिए। पहले पहले कमेंट नहीं आएगा बाबू तो कोई नहीं बना पाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, ये आपका आ रहा है। ठीक है, अब यह अमोनिया का क्या होगा? अमोनिया का लोचा ये है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसका हो गया -3 लिख लेंगे, और तो इसका हो जाएगा +3 ऑटोमेटिक। अब लिगेंड्स है भाई, तो पहले कौन होगा 1 नंबर पर? तो पहले होगा 1 नंबर पर ये वाला होगा, लिगेंड्स को पहले रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर पर ये आ जाएगा, अंदर के बात है ये, और ये आ जाएगा अब 3 नंबर पे। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले इसका नाम लिगेंड का लिखेंगे, फिर कोलेरीन का नाम लिखेंगे, फिर आपको कोबाल्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ऐसे अगर हो तो पहले लिगेंड का, फिर इधर वाला, तब इधर वाला। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, ठीक है भाई, तो पहले बाहर वाला, देखिए यहाँ पे बाहर वाला है, फिर अंदर वाला ये लिगेंड, तो ये लिगेंड यहाँ पे है हेक्सासाइलोफेट, फिर ये वाला, तो यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं, बाहर वाला पहले होगा। बस समझ में आ रहा है? अगर इधर हो जाएगा, अगर कहीं कोई गलती से इधर दे दिया तो बाद में होगा, सबसे बाद में। ठीक है, तो यहाँ जो अभी हमारा जो कंडीशन आया है, ये कंडीशन आया है, इस तरह से पूरा कंडीशन है, यानी कि पूरा का पूरा मटेरियल हमारा कोची में अंदर में है। तो पहले लिगेंड के, फिर दूसरी का लिगेंड के, तब इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख के लिखते हैं कैसे होगा। तो इसका हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। आ कथी है? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और कितना? तो 3, ऐसे हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, हो गया। देखिएगा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं देखिए बहुत सारे एग्जांपल लेकर आऊंगा, नियम ही बताऊंगा। पहले आप एग्जांपल देखिए, फिर समझिए। मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में सारे एग्जांपल खत्म कर दूं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दूसरा एक क्लास लूंगा जिसमें आपको थ्योरी भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा, FeCO5 का इस तरह से बोलकर। ठीक है, अब यहां देखेंगे, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 2। अब क्यों? क्योंकि ये लिगेंड है, तो लिगेंड पहले, और जो इसके साथ में है जुड़ा हुआ है वो बाद में। ठीक है, अब कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 हो जाता है। तो जब किसी के साथ अगर आप रहते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप पे कोई चार्ज क्यों होगा? जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, ठीक है, और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, अब दोनों पे फाइन मार दिया, तो उसका लगभग अगर दोस्त है तो कोई एक भरता है, या फिर दोनों आदमी मिलाकर पॉकेट से भर देते, जिसके पास पैसा होता है भर देते, यानी कि उसके दंड के भागी दोनों आदमी बने। ठीक है, तो ये होता है कि आप दो, अब एक पे चार्ज होगा तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपके साथ में है। तो इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, और इस पे अगर चार्ज है तो इस पे ऑटोमेटिक चार्ज आ जाएगा। तो कार्बोनाइल पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे 5 गो है, तब पेंटा, पेंटा, ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, आयरन, और यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। इससे क्या हो गया कि 5 को पेंटा लिख दिए, और यहाँ पे एक यहाँ पे कार्बोनाइल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? कार्बोनाइल लिख दिया, और एक यहाँ पे आयरन है तो आयरन यहाँ पे लिख दिया, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। ओके,
हमें लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरे एग्जांपल्स लेते जो और अच्छे आपको बना देगा, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ इधर। एजी, एजी आप तो जानते हैं क्या होता है, सॉरी पहले एजी नहीं है जी, पहले बीजी है। ओके, तो यहाँ पे पहले के है और यहाँ पे अंदर में क्या है, एजी, और ये आपका सीएन, ठीक है। सीएन का होल 2 है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्या होगा, इसके क्या होता है, +1 तो होता है तो +1 हो जाएगा, और इस पे एक होता है तो 2 होता है तो -2 लिख देंगे, और इसका एक प्लस, तो देखिए संतुलित हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया। यानी कि अगैथी का जो सिल्वर है, सिल्वर का आप कहते चार्ज कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। कैल्शियम पोटेशियम का हमें चार्ज से कोई मतलब है नहीं, पहले जाएगा ये, पहले लिखाएंगे ये, दूसरा पर ये और तीसरा पर ये होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा हमें जहां तक लगता है। पहला पे ये है, दूसरा पर ये, तीसरा पर ये, तो देखिए पहला वाला के लिखिए पोटासियम, पोटासियम क्या हो गया, ये आपके तीसरा, पहला था इसलिए इसको पहले लिख दिया पोटासियम। अब दूसरा पर, दो पर तो डाई बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, डाई साइनो, और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वरेट, क्या बोल देंगे इसको, सिल्वरेट बोलेंगे, या फिर सिल्वर बोल देंगे या सिल्वरेट बोल देंगे, ठीक है। अब करते हैं, तो इसका हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा अर्जेनेट, अर्जेनेट, और क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो +1, तो यहाँ पे +1 कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ऑक्सीडेशन देखें। अगर आपको समझ में ना आता हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जो भी प्रॉब्लम है लाइन से लिख दीजिए, जितना कमेंट करेंगे उतना कमेंट पढ़ा जाएगा, आपका ऑन द वीडियो उसका बनाया जाएगा, टेंशन की कोई बात ना है, ठीक है। 1 रुपया चार्ज नहीं देना है, आप पूरा क्लास पढ़ लेना है, इससे ज्यादा फ्री क्या होगा जी। शेयर करो एक बार फिर से, चलो यहाँ पे। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, इसको पहले ये था, इसके लिए इसको 1 नंबर पर लिखा है, ठीक है, 1 नंबर पर लिखा है मैं। ओके, यहाँ देखो ये 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर लिखा, ये 2 नंबर पे है, तो 2 गो है, देखिए 2 गो, तो यहाँ पे डाई लगाए हैं। एसएन को क्या बोलते हैं, एसएन को साइनाइड बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म साइनो होता है। मैं पूरा बता दूंगा, अगर आपने कमेंट में लिखा तो मैं पूरा लिख दूंगा, साइनो, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिल्वर है या अर्जेंटेनियम बोलते हैं, तो अर्जेंट हो गया, ठीक है, अर्जेनेट हो गया। तो क्या हो गया, पोटासियम डाइक्साइनो अर्जेनेट 1। तो 1 क्या बताता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। अब कहीं कहीं नाम लिख देगा, 1 सेकेंड कुछ देर के लिए पूछेगा, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए जैसे लिखा है पोटासियम, पोटासियम लिखा है कहीं, मान लीजिए, और डाइसाइनो, ठीक है, साइनो अर्जेनेट 1 लिखा है ना जी। अगर ये केवल ऑप्शन सवाल में ये लिखा है और कहता है कि इसका फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपसे केवल ऑक्सीडेशन नंबर इसका पूछता है कि इसका पोटेशियम पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर से इतना करेंगे या फिर इतना करेंगे क्या जी, नहीं जी, इतना करने की जरूरत ना है, इधर से मार लेंगे। इसमें कितना दिख रहा है, 1, तो हम लिख देंगे ऑप्शन में रहेगा ए में, मान लीजिए ऑप्शन में ये, मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है। इसमें लिखा है +2, इसमें लिखा है +1, इसमें प्लस लिखा है 3, इसमें लिखा है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तब किस पे टिक कर देंगे, अब प्लस बी पे हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 पे हम टिक कर देंगे। क्लियर, आपने समझा इसको, क्लियर, इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे +1 बक्सा में दिख रहा है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगा, सीधा ऑन द पॉइंट इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर बक्सा में देखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
अगर एक चीज और, अगर इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से घिरा हुआ है ना, इसके 2 से अभी इस इतना का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बता सकते हैं तो 2 बताएंगे, ठीक है, क्योंकि कितना से घिरा हुआ है, 2 से, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर आप ये बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको डाउट जो भी क्लियर होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं बड़ा वाला लेता हूँ, चाहे छोटा ही एग्जाम्पल एक लेकर आपको डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो एक वीडियो और क्लास पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा लेंथ इसका बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि इसको छोटा में ही खत्म करूं, ठीक है। चलिए, K2 यहाँ पे है, ओके, और यहाँ पे है NiCN, ठीक है, CN का पावर मतलब यहाँ पे 4 कर देते हैं इस तरह से। चलिए, अब यहाँ पे हो गया भाई साहब, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पहले क्या करते हैं, इसको चार्ज क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे तो +2 हो गया, और यहाँ पे -4 होगा, तो इसका ऑलरेडी +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 यहाँ पे है इसका, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं पहले से कि CN पे कितना होता है, -1 होता है। तो ये अगर 4 से घिरा है, इसका मतलब ये उसके ऊपर कितना होगा, -4 होगा। तो 2 इसका हो गया, सोडियम का, हम लोग पोटेशियम को पहले से जानते हैं कि +1 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब बचा निकल, तो निकल का ऑलरेडी 2 लिख देंगे, इसमें कोई सोचने की बातें नहीं है, क्योंकि सोचने की तो कोई बातें नहीं, सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वही चीज होगा ही होगा, क्योंकि एक चीज है तो दूसरा तो होना ही होना है, ठीक है, तो दूसरा होना ही होना है कि उसमें कोई इशू है नहीं आपके लिए के, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका नाम क्या होगा। तो पहले किसका, पहले बाहर जो खड़ा है उसका, फिर दूसरा नंबर पे, फिर तीसरा नंबर पे, ठीक है, इसका नाम दिमाग पे रखना है कि किसको कब कहां से करना है, ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना ही पड़ेगा। चलिए, अब इसका नाम हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम। अब कहती है 4 गो है तो टेट्रा, अब कहती है तो साइनो, ठीक है, आई का नाम हो जाएगा निकलेट, निकलेट, अब कितना है तो 2, तो 2, इस तरह से। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, अब यहाँ इस तरह से नाम दे देगा कि पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो हम क्या फिर से परिभाषा लिखेंगे? नहीं साहब, मैं तो एक एक काम करूंगा, जैसे मेरा मन करेगा कि यहाँ पे जब देखूं और उसको मैं टिक कर दूं, तो मैं मारूंगा ऑप्शन में नंबर 2 पे प्लस, अगर कहीं लिखा ऑक्सीडेशन नंबर टक से टिक करेंगे, ठीक है, इसको हम टक से टिक कर देंगे ताकि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सके। ओके, इस तरह से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या पोटेशियम का मतलब उसका आईपीएक नेम जो होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है जो आईपीएक नेम जो है यूपीए एक नेम है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो आप आसानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इतना अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में लिखिए, और मैं चाहता हूं कि एक क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएक नेम का एक क्लास और लूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।